बाबा साहब अम्बेडकर का 125वां जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो अच्छे बात बोलिए ताकि ऐसे कंट्रोवर्शियल मत हो। डॉक्टर बाबा साहब इस देश से भागना चाहते थे, वो तो मूल भारतीय थे। आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। इस देश को बचाने वाले लोग हैं, इस देश को रक्षण करने वाले लोग। हम 5000 साल मार खा। सब्सक्राइब पर टच करके थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी नवीनतम वीडियोस आएं उन सबको सबसे पहले देखने के लिए इस घंटी को अवश्य बजाएं। 80 के दशक की वो घटना जब श्री राम की मूर्ति को तमिलनाडु के सलेम शहर में जूते चप्पलों का हार पहनाया जाता है, झाड़ू उस पर मारी जाती है और गलियों में घुमाया जाता है। हिंदू भले ही भूल जाए, मैं नहीं भूल सकता। आज उन देशद्रोहियों, उन धर्मद्रोहियों, श्री राम और श्री कृष्ण को गाली देने वालों, सनातन धर्म को गाली देने वालों को, हमें विदेशी बताने वालों के मुंह पर ऐसी कालिख पोतूंगा, ऐसा नंगा करूंगा कि उन हरामखोरों को कहीं कोई स्थान नहीं मिलेगा। आगे से इस बात को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। भूल ही जाएंगे कि कोई आर्य विदेशी मूल निवासी भी होता है। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। निश्चित रूप से आपकी जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे तर्क और तथ्य आपको दूंगा कि आपके सामने कोई बोल नहीं पाएगा, सब निरुत्तर हो जाएंगे। और गीदड़ की जब मौत आती शहर की तरफ भागता है। ये जितने भी गीदड़ घूमते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और अन्य सोशल नेटवर्किंग पर और आपके घरों के आसपास, सारे के सारे प्रोफेसर को ढूंढेंगे। कोई जेएनयू में जाएगा, कोई राम पुनियानी के पास जाएगा, कोई वामन मेश्राम के पास जाएगा, कोई डीयू में जाएगा, कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाएगा। अरे राहुल आर्य का तोड़ लेकर आओ। राहुल आर्य किस प्रकार के तथ्य दे दिए, उनका कोई तोड़ नहीं मिलेगा। उसके बाद जब इनको लगेगा कि ये तो बड़ा समस्या का विषय है, तब जाकर के ये हरामखोर कहीं ना कहीं सुधरेंगे। और फिर भी नहीं सुधरेंगे तो इनका एक ही इलाज होगा, जो मैं बार बार बताता हूं। ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। इतना ही मैं कह करके इसको आगे बढ़ाता हूं। अनेकों कॉमेडी की वीडियो आपने आज तक देखी होंगी, अनेकों अन्य वीडियो आपने आज तक पूरी देखी हो, आधी देखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आपसे संबंधित है, आपके बच्चों से संबंधित, आपके परिवार, समाज और राष्ट्र से संबंधित है। क्यों? क्योंकि 60 करोड़ हिंदुओं को विदेशी बताया जाता है। 60 करोड़ हिंदुओं को कहा जाता है कि इन्होंने कोल, द्रविड़, संथाल, भील इन लोगों पर आक्रमण कर दिया और यहां पर इन्होंने इस देश पर कब्जा कर लिया। श्री राम यहां पर कब्जाधारी थे, श्री कृष्ण यहां पर कब्जाधारी थे, ये हिंदू यहां पर कब्जाधारी हैं। जब तक 60 करोड़ हिंदुओं को नहीं निकाल देंगे तब तक ये देश हम स्वतंत्र नहीं मानेंगे, तब तक हम गुलाम ही है। ऐसी विचारधारा परोसी जाती है। ये कहा जाता है हर जगह हिंदुओं के घरों में घुस घुसकर अनुसूचित जाति, जनजाति, निचले तबकों में उनकी मूर्तियों को निकाला जाता है। श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य देवी देवता की मूर्तियों को कटर में बहा दिया जाता है सरेआम, उन पर जो जूते चप्पल मारे जाते हैं। ये वीडियो हर रोज आती है, मैंने अनेक बार निकाली है। ये विचारधारा इस देश में परोसी जा रही है। दूसरा, जो ये तथाकथित मूल निवासी अपने आप को कहते हैं, ये मुस्लिम और ईसाई का एक गठजोड़ है। कैसे? मुस्लिम और ईसाई इसमें कहते हैं कि हम जितने भी भारत में रहते हैं, हम कन्वर्टेड हुए सारे के सारे अनुसूचित जाति जनजातियों से, निचली तबकों से हम कन्वर्ट होकर मुस्लिम और ईसाई बने हैं। इसीलिए हम भी इस देश के मूल निवासी हैं। केवल हिंदू इस देश के मूल निवासी नहीं है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज यदि हमने प्रयास नहीं किया, इन कुत्तों को नहीं रोका, तो हम एक दिन विदेशी बनकर ही रह जाएंगे। इससे आगे कुछ नहीं होगा, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। लेकिन इस वीडियो के बाद किसी माइकेलाल में हिम्मत नहीं होगी जो आर्यों को विदेशी बता सके। अरे श्री राम की मूर्ति पर तुमने चप्पल जूते मारे थे, वो श्री राम जानते हो रामायण में लक्ष्मण से क्या कहते हैं? जब श्रीलंका को जीत लेते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि भैया क्यों ना हम यहां से ही शासन प्रशासन को आगे बढ़ाए, यहीं से अपने जो है राजा को, यहां पर हम राजा बन जाए और प्रजा का पालन करें। तो श्री राम कहते हैं नहीं लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादति गरियसी, अर्थात जननी जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग के समान होती है। अपने जन्म स्थान, अपने शासन को हम चलाएंगे, किसी अन्य को नहीं चलाएंगे। ये इस प्रकार की विचारधारा यदि किसी की थी तो वो श्री राम की थी। वो किसी देश पर आक्रमण करेंगे और किसी देश पर आक्रमण करने वाले ऐसे ऐसे श्लोक और अपने देश की प्रशंसा में ऐसे ऐसे काव्य, महाकाव्य नहीं लिखते जैसे हमारे यहां पर संस्कृत में लिखे गए हैं। भूल गए क्या तुम लोग?
अभी ठहर जाओ, अभी तथ्य और तर्क जब निकलेंगे इस वीडियो में तब तुम बोलने लायक नहीं बचोगे। तुम्हारा काली कैसी पोतूंगा कि यहां के बाद कहीं जाकर यह कहने लायक नहीं बचोगे कि हम मूल निवासी आर्य बाहर से आए हुए हैं और उन्होंने युद्ध किया, हम पर आक्रमण किया, हमें मारा काटा और तब हम यहां पर इस दीनहीन अवस्था में यह कहने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। श्री राम के बारे में कहते हो, अरे दुर्लभ भारतीय जन्म, ये आर्य मानते हैं दुर्लभ भारतीय जन्म, भारत में जन्म लेना भी दुर्लभ है और तुम हमें बाहर से आया बताते हो। क्या मुगलों ने इस देश की यह प्रशंसा की कि हमारा देश भारत है, हम ये है वो? कभी की मुगलों ने? कभी अंग्रेजों ने की कि मेरा देश भारत इतना महान है, मेरा देश भारत इतना पवित्र है, मेरा देश भारत इतना सुंदर है? कभी की अंग्रेजों ने ऐसी प्रशंसा? बाहर से आने वाला अपने देश की प्रशंसा करता है, हमने की दुर्लभ भारतीय जन्म। और इतना ही नहीं, अनेकों श्लोक यहां पर गढ़े गए भारत के लिए। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं यहां पर। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, ये सारी की सारी चीजें क्या आप भूल गए? ये चीजें हम गायंती देवा किल गीत गानी, मेरे पास ये श्लोक है, गायंती देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ये भूल गए क्या तुम लोग? अपने भारत देश की प्रशंसा में हमने काव्य ही नहीं महाकाव्य तक रच डाले हैं। यह संभवतः आपको याद नहीं होगा। मैं विषय पर आता हूं। मूल निवासी की थ्योरी हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मूल निवासी की थ्योरी अंग्रेजों ने इस देश में प्रारंभ की थी। मैकाले शिक्षा पद्धति के बाद मोनियर विलियम, कीथ और यहां पर जो मैक्स मूलर आया, उसके बाद कर्नल बोर्डन आया। इन लोगों ने सबसे ज्यादा विनाश किया। सारी की सारी रूपरेखा इन्हीं लोगों ने बनाई थी। कारण था कि अंग्रेज ये चाहते थे कि हम अपने शासन प्रशासन को लंबे काल तक आगे बढ़ाएं यहां पर। इसीलिए डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। उन्होंने इस देश का जो असंतुष्ट तबका था, जो दिनहीन अवस्था में जातियां थी, जो निचली जातियां थी, उनमें एक विचारधारा डालनी शुरू कर दी कि ये जो भील हैं, कोल हैं, संथाल हैं, द्रविड़ हैं, ये यहाँ के मूल निवासी हैं और बाकी जो ये हिंदू बच गए, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। इन्होंने तुम पर आक्रमण किया था और तुम्हें जीत लिया था, तुम्हें मारा काटा, मां बहन बेटियों के साथ गलत काम किया, तब इन्होंने इस देश पर आक्रमण करके इसको जीत लिया। ये विचारधारा सबसे पहले अंग्रेजों ने यहां पर जो है दी थी और अंग्रेजों में भी ये काम दिया गया था कर्नल बोर्डन को। कर्नल बोर्डन ने इस काम को करने के लिए बनारस और लाहौर में संस्कृत के बड़े बड़े जो है कॉलेज खोल दिए। जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया से यहां पर सहायता प्राप्त थे, वहीं से सामग्री यहां पर आती थी। समझने का प्रयत्न कीजिए। यहां पर टी.एच. ग्रिफिथ, इसको बनारस के कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। बुलनर को लाहौर ओरिएंटल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। इन दोनों कॉलेज में संस्कृत पढ़ाई जाने लगी। भारत के ही विद्यार्थी यहां लिए जाने लगे। उनको संस्कृत का जो है महाभाष्य तक पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद उनको वजीफा दे करके, छात्रवृत्ति दे करके इंग्लैंड भेज दिया जाता। वहां उनकी विचारधारा को बदला जाता, पैसे दिए जाते, भारत में भेजकर उनको अन्य कॉलेजों में प्रिंसिपल बनाया जाता। वहां से इस विचारधारा को संस्कृत के ग्रंथों में मिलावट बड़े पैमाने पर करके सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि आर्यों ने इस देश पर आक्रमण किया था। यह षड्यंत्र आप समझ गए होंगे कि कैसे घूमा था और क्यों यह षड्यंत्र रचा गया था, ताकि अंग्रेज यहां पर लंबे काल तक रहे, आपस में लड़ते रहे, आर्य अनार्य, मूल निवासी और बाहर से आए हुए निवासी। इस प्रकार की विचारधारा में समझ गए होंगे कि चीजें हैं क्या आखिरकार। पूरी अब धीरे धीरे आ गई होगी बात समझ में। ईसाई और मुस्लिम कहते हैं हम अनुसूचित जाति जनजाति से कन्वर्टेड हुए, इसीलिए हम भी इस देश के मूल निवासी हैं। हिंदू इस देश के मूल निवासी नहीं है। ये थ्योरी और कोई छोटी मोटी थ्योरी नहीं है। ये विषय यहां से आ रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण। आज के समय पर हिंदुओं की मैक्सिमम समस्याओं का, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनका हल, ये समस्या यदि हल हो जाए तो सबका समाधान हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण विषय है। YouTube से लेकर हर जगह आप चले जाइए, भारत को तोड़ने और हिंदू गाली देने वालों की विचारधारा यही मिलेगी। इससे अलग कोई विचारधारा मिलेगी ही नहीं। ये चाहे हैदराबाद में मुल्ले मौलवी और ये महाराष्ट्र में जहां जहां मुस्लिमों के शासन और सरकार बन रही है, जहां जहां इनके एमएलए एमपी बन रहे हैं, वहां दलितों के सहयोग से बने तथाकथित दलितों के मेरे साथ हजारों दलित भाई हैं और केवल यूट्यूब पर नहीं, धरातल पर हमें आगे बढ़ाने वाले में से भी एक दलित भाई थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसमें मूल रूप से जो बात आई है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक पुस्तक मेरे पास है। उस पुस्तक में मुस्लिमों के बारे में क्या कहा गया, मुस्लिम क्या कहते हैं, और केवल मुस्लिम ही नहीं, मूल विचारधारा क्या है इन लोगों की, वो सुन लीजिए। ये 27 मार्च 1985 के अंक में प्रकाशित हुआ था, मुस्लिम इंडिया ये पत्रिका। उसमें क्या प्रकाशित होता है जान लीजिए आप। This land India belongs to those who are its original inhabitants and hence its rightful owners.
It is they who built the Harappa and Mohenjo-daro, the world's most ancient civilization. Most of India's Muslims and Christians are converts from these sons of these soils. मुस्लिम और क्रिश्चियंस भी इसी सोइल से पैदा हुए हैं, ये कह रहे हैं, अर्थात वो भी मूल निवासी हैं। आगे आता है दे आर आइदर दलित्स और ट्राइबल्स, ये पहले जो है दलित और ट्राइबल्स अर्थात आदिवासी वगैरह ये थे। इन ऑल फॉरेन इन्वेंशंस इट इज These peoples who defended India, इन्होंने ही इंडिया को डिफेंड किया, रक्षा की इन लोगों ने इंडिया की। ये सुन लीजिए यहां पर दे आर्यंस अर्थात आर्यंस डोंट बिलोंग टू इंडिया, आर्यंस बिलोंग नहीं करते इंडिया से। सुन लीजिए आगे, एंड हेंस डोंट लव इंडिया, ये इंडिया को प्यार भी नहीं करते। मैंने पहले ही आपको बताया काव्य और महाकाव्य हमने रचे, प्यार हम नहीं कर रहे, उल्टा ये हरामखोर देख लो यहां पर। दे आर फॉरेनर्स दे एनिमी विद इन, ये विदेशी हैं और हमारे दुश्मन हैं। As Aryans, they are also India's first foreigners, ये भारत के पहले विदेशी आक्रमणकारी हैं। If Muslims and Christians are foreigners and must go get out of India, as India's first foreigners, the Aryans are duty bound to get out first. Those who came first must leave first. जो पहले आए वो पहले जाए। अगर मुस्लिम और ईसाई बाहर के हैं तो आर्यन भी बाहर के, पहले इन्हें बाहर निकालो। रामायण में केवल आर्य शब्द है हमारे लिए, आज से है रामायण। मैंने सिद्ध किया 9 लाख साल पहले रामायण हुई थी, और किसी में हिम्मत हो तो मुझे झूठा करके सिद्ध करके दिखाए। महाभारत 5154 साल पहले हुई थी, हिम्मत हो तो मेरी वीडियो को और मेरे तथ्यों को झूठा सिद्ध करके दिखाए। पहले महाभारत में आर्य शब्द है हर जगह। आचार्य चाणक्य कहते नत्वे वार्य से दास भाव, आर्य को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आर्य का अर्थ होता है संस्कृत में श्रेष्ठ व्यक्ति। अब ये विदेशी सिद्ध करने के लिए मुस्लिम इंडिया 27 मार्च 1985 का अंक है, ये देख लेना। आप आगे बढ़ते हैं। ये 4 सितंबर 1977 की बात है, जब द्रुमुक एक वहां लक्ष्मण बोंगारू लक्ष्मण थे और उन लक्ष्मण ने द्रुमुक एक पार्टी राज्यसभा में एक स्पीच दिया था। सुनिए, संस्कृत फ्रैंक एंथोनी, माफ कीजिएगा, फ्रैंक एंथोनी राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। वो कहते हैं संस्कृत शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन because it is a foreign language brought to this country by foreign invaders the Aryans। अर्थात इस संस्कृत को हटा देना चाहिए, ये विदेशियों की भाषा है, ये फॉरेन लैंग्वेज है जिन लोगों ने हम पर आक्रमण किया था, उन आर्यों की भाषा है। मैं नहीं कह रहा, राज्यसभा में खड़े होकर फ्रैंक एंथनी ने 4 सितंबर 1977 में कही थी। और केवल इसीलिए नहीं, सबसे पहले आपने क्लिप देखी होगी, ये अभी की है। राज्यसभा में ये खड़गे है ना, खड़गे कांग्रेस का जो है विपक्ष का नेता है, बहुत बड़ा नेता है, इसकी बहुत मांग है, कांग्रेस पार्टी में काफी पकड़ है। इसने क्या कहा था, प्रधानमंत्री मोदी सामने थे, सारी की सारी जनता के द्वारा चुने हुए लोग थे, और ये कह रहा है ये हरामखोर, ये कुत्ता, कि वहां ये सारे के सारे विदेशी हो। इसको ये कहने का हक इस देश में, जनता के चुने हुए लोगों को ये कह रहा तुम विदेशी हो। इसको फांसी होनी चाहिए तुरंत इस देश में, लेकिन कोई न्याय प्रणाली नहीं इस देश में। आगे आते हैं, इतना ही नहीं है, और जो ये बात बताई इंडियन एक्सप्रेस 5/9/1977 पढ़ लेना, इंडियन एक्सप्रेस आपको वही मिलेगा। आर्यभट्ट हमने लॉन्च किया था 1978 के आसपास। 1978 के प्रारंभ के समय पर हमने आर्यभट्ट नामक एक जो है वैज्ञानिक, आर्यभट्ट नाम हमने रखा था और उसको आगे बढ़ाया अंतरिक्ष के उपग्रह को। उसमें ये 23 फरवरी 1978 को द्रुमिक के नेता प्रतिनिधि तो लक्ष्मण ने राज्यसभा में एक स्पीच दिया था, और उन्होंने मांग की थी कि इसका नाम आर्यभट्ट नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये आर्य नाम है और आर्य विदेशी है, विदेशियों का नाम इसका नहीं रखा जाना चाहिए। ये वह पहली बार नहीं हो रहा इस देश में, बहुत पहले से ऐसे ऐसे देशद्रोही यहां से मांग उठाते रहे हैं कि हिंदू को बाहर भगाओ। ये देख लीजिए, और हिंदू जनता सो रही है, उन्हें इस देश से आक्रमणकारी बताया जा रहा है, इससे देश से बाहर भगाने की बात की जा रही, श्री राम को गालियां दी जा रही हैं, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, देवी देवताओं की मूर्तियों को गटर में बहाया जा रहा, सरेआम वीडियो बनाई जा रही है, और हिंदू सो रहा है। कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी, जिनके महापुरुष पूर्वजों के साथ ये काम किया जा रहा हो और वो मुंह पर उंगली डाल करके चुपचाप सो जाते हो। अब नहीं सोएंगे, अब निश्चित रूप से जाग जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको ऐसे तथ्य मिलेंगे, राहुल आर्य के तथ्य नहीं है। आगे आइए, देखिए आर्य विदेशी, ये लेख आपने काफी देखे होंगे। पुनः विदेशियों का लेख मान्य कैसे हो सकता है, विदेशियों का लेख मान्य नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यदि मान्य ही मानते हो तो एक विदेशी ने अपना लेख दिया था। देखिए ये विद्वान म्यूर है, इन्होंने म्यूर अर्थात ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट वॉल्यूम 2 में क्या लिखते हैं, देखिए, आई मस्ट हाउएवर बिगिन विद कैंडिड एडमिशन दैट सो फार एज आई नो नन ऑफ संस्कृत बुक्स, नॉट इवन द मोस्ट एंशिएंट, contains any distinct reference
और इल्यूजन टू द फॉरेन ओरिजिन ऑफ द आर्यंस, अर्थात कोई भी ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसा संस्कृत की बुक या अन्य प्रकार से तथ्य नहीं है जो आर्यंस को भारत से बाहर का सिद्ध करे। मैं नहीं कह रहा हूं, मुनीर कह रहे हैं, मुईर कह रहे हैं ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट वॉल्यूम 2 में। आगे कहते हैं देयर इज नो एविडेंस और इंडिकेशन, अर्थात कोई गेस्चर भी नहीं, कोई इंडिकेशन भी नहीं कि उस तरफ चला जाए। एविडेंस तो छोड़ दीजिए, देयर इज नो एविडेंस और इंडिकेशन इन द ऋग्वेदा ऑफ द वर्ड्स दास, दशु, असुरा एक्सेट्रा हैविंग बीन यूज्ड फॉर नॉन आर्यंस और ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। जो वेद में जो शब्द आए हैं इनका अर्थ कुछ और है, जो आज लगाया जाता वो अर्थ इनका नहीं है। ये महाशय मुईर जी कह रहे हैं, राहुल आर्य नहीं कह रहा। आगे आइए, और ऐसे अभी तो ये प्रारंभ है, आप देखते जाइए इनको किस प्रकार से हम तोड़ फोड़ करके इनकी पूरी विचारधारा को धराशायी करके रख देंगे। सब्सक्राइब पर टच करके थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी नवीनतम वीडियोस आए उन सबको सबसे पहले देखने के लिए इस घंटी को अवश्य बजाएं। ये विश्वविख्यात इतिहासविद हैं, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता। एल्फिंस्टन इनका नाम है, काफी इनके बारे में जो है कुछ लोगों ने सुना होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी काफी प्रचलित है। इन्होंने क्या लिखा है, नाइदर द कोड ऑफ मनु नोर इन द वेदास नोर इन एनी बुक विच इज ओल्डर देन द कोड ऑफ मनु, कि ना तो मनु की पुस्तक में, उनके संविधान में, ना वेदों में, और ना ही किसी उस पुस्तक में जो मनु से पहले की पुस्तक है, उस किसी में भी इज देयर एनी एल्यूजन टू द आर्यन प्रायर रेजिडेंस इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। कोई भी ये सिद्ध नहीं कर पा रहा, कहीं भी ये तथ्य नहीं है कि आर्यन आउटसाइड इंडिया बाहर से आए हुए हैं। एल्फिंस्टन हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 आप पढ़ लेना, राहुल आर्य को बताने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी मूल विचारधारा कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया से चलाई जाती थी, आज भी चलाई जाती। आज एक बात बताई जाती, तथाकथित दलित समुदाय इसको बड़ा प्रचार प्रसार किया करता है कि हमारे पास अब कोई तथ्य नहीं है भाई, हमारे पास कोई इतिहास नहीं है, हमारे पास कोई संस्कृति, कोई काव्य नहीं है, हमारे पास कोई भाषा नहीं जो इस बात को सिद्ध करे कि आर्यों ने आक्रमण किया था, कोई शिलालेख नहीं है, कोई खुदाई से प्राप्त चीजें नहीं है जो सिद्ध करे आर्यों ने यहां पर आक्रमण किया था। लेकिन हम तो फिर भी मानेंगे। क्यों मानेंगे? तर्क देते हैं। अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, यूट्यूब पर आकर कैसे कैसे डॉक्टर कैंची छोड़ देते हैं ऑपरेशन करके, हमें पता कौन कैसा डॉक्टर है। वो डॉक्टर बैठ करके ये कहते हैं कि ब्रिटेन में एक डीएनए जांच हुई है, हम तो उस डीएनए जांच को मानेंगे। उस डीएनए जांच में बताया गया है कि कोल को, भील को, संथाल को, द्रविड़ों को, इनको हटा दीजिए, बाकी जो बच गए ना हिंदू सारे के सारे वो आर्यंस है और वो यूरेशिया से आए हैं। ये डीएनए कहां का है? ब्रिटेन के प्रोफेसर ने डीएनए किया है। ठीक है जी, समझ गए होंगे आप। ब्रिटेन से ही ये चीजें पहले चली थी। आज भी जब इनके पास कुछ नहीं बचा तो वहां जाकर भीख मांगते हैं यूनिवर्सिटी में कि कुछ दे दो ना महाराज, हिंदुओं के विरुद्ध बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। कोई शोध, कोई गलत सलत चीजें, कोई तथ्य उठाकर लाइए, डीएनए वीएनए की कोई लेटेस्ट फीचर्स दीजिए हमें, ताकि भारत में जाकर दुष्प्रचार कर सके, हिंदू पर आक्रमण कर सके। लेकिन ये भूल जाते हैं कि राहुल आर्य जैसे हिंदू अभी जीवित है और एक अकेला नहीं, करोड़ों है। अब मेरा प्रश्न आप पर उठता है इसी डीएनए पर, तथाकथित हरामखोरों पर, कि डीएनए तो चंगेज खा का आधी दुनिया में मिलता है, क्या उसे मंगोल नहीं माने? फिर उसे भी भारतीय मान लो, उसे ब्रिटिश मान लो, उसे अमेरिकन मान लो, उसे स्वीडिश मान लो, उसे जापानीज मान लो, उसे रशियन मान लो, कुछ भी मान लो। उसे क्यों नहीं मानते? उसे मंगोल को क्यों कहते हो? उसका डीएनए तो आधी दुनिया में मिलता है। अरे डीएनए मिलने से ये बात सिद्ध कहां होती है कि हम वहां से आए थे? हमारा डीएनए विश्व के कई देशों में मिलता है। भारत से जो लोग अन्य देशों में गए उनका डीएनए मिल जाएगा। तो क्यों ऐसा माना जाए कि हम वहां से आए थे? क्यों ना ऐसा माना जाए कि यहां से यूरेशिया लोग गए थे? कहां जाओगे? मेरे तथ्य का, तर्क का कोई उत्तर है? नहीं है। बाप से बेटा निकलता है ना। यहां पर सारे वेद हैं, यहां पर सारे उपवेद हैं, यहां पे दर्शन है, आरण्यक है, यहां पर उपनिषद है, यहां पर हमारी व्याकरण है, यहां पर रामायण महाभारत है, काव्य महाकाव्य है, संस्कृति है, सभ्यता है, महापुरुष है, जो यहां पर दैनिक दिनचर्या है, परंपरा है, इतिहास है, खुदाई से प्राप्त चीजें हैं। सारी की सारी चीजें जब आर्यों की इसी देश में है तो इसका अर्थ यह हुआ कि बाप यही है। यहां से गए हुए जो लोग हैं वो यूरेशिया गए, यहां से गए हैं, वहां से यहां नहीं आए। वहां तो कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में अन्य किसी भी देश में इस प्रकार की चीजें आर्यों की है ही नहीं। अब मैं यहां से जाऊंगा तो यहां तो मेरी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा यहां के लोगों में तो रहेगी ना।
लेकिन अन्य पूरी दुनिया में कहीं हमारे जो कर्मकांड नहीं है हिंदुओं के, आर्यों के, केवल यही है। सारे कर्मकांड, इतिहास, दर्शन, उपनिषद, शास्त्र, काव्य, महाकाव्य, संस्कृति, सभ्यता, महापुरुष सबके सब यहां है, अन्य कहीं है नहीं। कितनी बड़ी झूठे हो तुम लोग, डीएनए तो तुम्हारा फेल हो गया। मेरा उत्तर दे देना चंगेज खां की बात का भी, और मैंने जो ये प्रश्न खड़ा किया, क्यों ना ये माना जाए कि यहां से लोग वहां गए हैं, तो आप पागल हो जाओगे, तुम्हारा सर चकरा जाएगा। इतना दिमाग होता तो ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता ना। मूर्ख बुद्धि लोग हैं, अपने स्वार्थ में कहीं से 10, 20, 50 रुपए मिल जाते हैं, खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है और विचारधाराओं को गलत आगे बढ़ाते रहते हैं। आगे आते हैं। खैर देखिए, यहां पर ये सारी की सारी चीजें जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति से आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी इसमें मोनियर विलियम क्या कहते हैं देखिए। मोनियर विलियम के शब्दों में कह रहा हूं मैं, दैट उनकी संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी मोनियर विलियम की पढ़ लेना, दैट द स्पेशल ऑब्जेक्ट ऑफ हिज मैनिफिसेंट request was to promote the translation of the scriptures into English so as to enable his countrymen to proceed in the conversion of the native of India to the Christian religion। अर्थात जब इसका जो हिंदुत्ववादी चीजें हैं, जो इनकी मेन चीजें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको इंग्लिश में गलत रूप से ट्रांसलेट हम कर देंगे और इन चीजों को, इनके कंट्रीमैन को, इन नेटिव्स को क्रिश्चियन रिलीजन में लाने का सबसे सरल तरीका, इस प्रकार से इसने कहा। अर्थात जो बोर्डन काम कर रहा था यहां से बनारस और लाहौर के कॉलेजों से संस्कृत में होकर के, उसका समर्थन मोनियर विलियम कर रहा है, इसीलिए मैंने पढ़ा आपके सामने। मोनियर विलियम आगे कहता अपनी पुस्तक में, स्टडी ऑफ संस्कृत इन रिलेशन टू मिशनरी वर्क इन इंडिया, ये पुस्तक इसकी है, 1861 में लिखी गई थी। वहीं से हमारे शास्त्र में सबसे पहले मिलावट बड़े स्तर पर प्रारंभ हुई थी 1861 से, ये बात आप जान लीजिए। वहीं पर इसने पुस्तक लिखी थी, द स्टडी ऑफ संस्कृत इन रिलेशन टू मिशनरी वर्क इन इंडिया। इसमें क्या लिखते हैं महाशय जी, when the walls of the mighty fortress of Hinduism are encircled, undermined and finally stormed by the soldiers of the cross, the victory of Christianity must be single and complete। जब हम सारा परिश्रम हिंदुत्व को नष्ट करने में लगा देंगे और हिंदुत्व नष्ट हो जाएगा, तो जो ईसाईयत है उस ईसाईयत की पताका यहां पर फहर जाएगी। मैं नहीं कह रहा भाई, मोनियर विलियम 1861 में अपनी पुस्तक में कह रहा है। तो इसका अर्थ ये, यहां पर कितने बड़े पैमाने पर हमारे स्क्रिप्चर्स में, धार्मिक ग्रंथों में मिलावट की गई एक षड्यंत्र के तहत। युवाओं को पैसे दिए गए, ब्रिटेन भेजा गया, वहां से यहां बुलाया गया, यहां एक सर्कल बनाया गया, यहीं के लोगों को यहीं पर आचार्य बनाया गया, गुरुकुलों में प्रिंसिपल बनाया गया, जैसे आज इस्कॉन की संस्थाओं में देखने को मिल रहा है। ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है। सामान्य बुद्धि के लोगों में ये नहीं आएगी, ये चीजें घुसेंगी ही नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको इस्कॉन में और इन चीजों में जाना है और अपना मजे करने हैं। खैर छोड़ो, आगे आते हैं। इसमें ये चीजें आपने पढ़ी है। अब देखिए, ये राहुल आर्य नहीं कह रहा, सारे के सारे तथ्य आपके पास हैं। लॉर्ड मैकाले, प्रोफेसर मैक्स मुलर, सर्वोपरि ये सारा का सारा उन्होंने ही प्रोफेसर मैक्स मुलर को नियुक्त किया था मैकाले ने, ताकि इन ग्रंथों में मिलावट की जा सके। देखिए, उनके वेद के अनुसंधान और कार्य का उद्देश्य जो भी है, वो अपनी पत्नी को पत्र लिखते हैं। क्या कहते हैं जानिए। वो कहते हैं, दिस एडिशन ऑफ माइन एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द वेदा विल हेयर आफ्टर टेल टू ए ग्रेट एक्सटेंड ऑन द फेट ऑफ इंडिया। ये जो मेरा वेदों का किया हुआ इंग्लिश में भाष्य है ना, ये भारत की तकदीर और तस्वीर को ही बदल कर रख देगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैक्स मुलर कह रहा है। आगे आते हैं। मैक्स मुलर अर्थात मैकाले ने, जिसको भारत के ग्रंथों में मिलावट करने के लिए छोड़ा था, उसने वेदों की इंग्लिश ट्रांसलेशन की। जिसको संस्कृत ना आए वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करे, ये कितनी बड़ी बात है। तो खैर आगे आते हैं। ये सारी की सारी चीजें यहां से आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होंगी। कभी आप ये सोचो कि ये राहुल आर्य अपने पास से इन चीजों को बता रहा है। देखिए, ये कह रहा है आगे, इट इज द रूट ऑफ देयर रिलीजन। वेद उनके धर्म की रूट है, अर्थात जड़ है। वेद को हटा देंगे कुछ नहीं बचेगा, और ये सच बात है, इसीलिए मैं वेद पर फोकस करता हूं। रूट ऑफ द रिलीजन एंड टू शो देम व्हाट द रूट इज। और मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा धर्म का आधार, तुम्हारी जड़ कैसी है, और उसमें वो सफल भी हुआ। आज ऐसे ही जो शक्ल सूरत से तो भारतीय है, लेकिन हो गए सारे के सारे जो है गुलाम। आई फील श्योर इज द ओनली वे ऑफ अपरूटिंग ऑल दैट हैज स्प्रंग फ्रॉम इट ड्यूरिंग द लास्ट 3000 ईयर्स। पिछले 3000 साल में सारी की सारी चीजें, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, ये सारी की सारी चीजें 3000 साल का जो इतिहास है, उत्पन्न होने वाली मूल सारी समस्याएं, उनको जड़ मूलतः इनके धर्म को उखाड़ फेंक दूंगा। ये अपनी पत्नी को लेटर लिखते हुए कह रहा। खैर, भारत सचिव
16 दिसंबर 1868 में 16 दिसंबर 1868 में मैक्स मूलर ने पत्र लिखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, हाँ, उनके नाम एक पत्र लिखा, भारत सचिव, जो यहां पर भारत सचिव बनाए गए थे। पहले यहां पर सीधा क्राउन था, लेकिन बाद में भारत सचिव यहां पर बैठा दिया गया था भारत में, क्राउन के बाद, कि वो भारत को देखेगा। भारत सचिव वो ब्रिटेन में बैठता था, वहां की संसद में। वहां पर एक पत्र मैक्स मूलर ने लिखा, क्या लिखता है? द एंशिएंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम्ड, नष्ट प्राय हो चुका प्राचीन धर्म भारत का। और ये निश्चित रूप से सत्य बात है। आज अधर्म को धर्म मान के चल रहे हैं। सनातन धर्म के जो कर्म कांड, उनमें से 70 से 80% हमारे धर्म के है ही नहीं। अनेकों बार ये मैंने सिद्ध किया। ये कह रहा था एंशिएंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम्ड, नष्ट प्राय हो चुका भारत का प्राचीन रिलीजन। नाउ इफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट स्टेप इन, हुज फॉल्ट विल इट बी? अगर अब क्रिश्चियनिटी स्टेप इन नहीं करती, अर्थात यहां पर नहीं आती, तो इसमें किसकी गलती होगी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैक्स मूलर कह रहा है। किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को। आईबीड वॉल्यूम 1 चैप्टर, ये आप देख लेना, 16वां है और पेज नंबर 378 से है। ये सारी के सारे तथ्य आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आपके सामने कोई माइका लाल नहीं बोल पाएगा कि किस प्रकार से इन चीजों में मिलावट की गई, और ये तथाकथित मूल निवासी उस मिलावट को पढ़कर आगे आ रहे। लेकिन उसी मिलावट को वही अंग्रेज मुइन ने और अन्य आएंगे उनने निराधार कर दिया। खैर देखिए, ईबी पूसे, मिस्टर ईबी पूसे हैं, जो मैक्स मूलर के प्रयासों की बहुत सराहना करते हैं। क्या करते हैं? योर वर्क विल मार्क अ न्यू एरा इन द एफर्ट्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के धर्मांतरण में आपका वर्क, आपका काम एक न्यू एरा लेकर के आएगा, एक प्रयत्न, एक नवयुग लाने वाला होगा। आपने जो हिंदू के धर्म ग्रंथों में मिलावट की है, वो निश्चित रूप से पूरे भारत को कन्वर्ट कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ईबी पूसे कह रहा है मैक्स मूलर से। देखिए आगे आते हैं, ये सारी की सारी चीजें, और ये तो मध्य एशिया बताने वाले हैं। आज मध्य एशिया से आर्यों की उत्पत्ति हुई, ये विचारधारा, मैं इसी का जो है पूरा का पूरा यहां से खात्मा कर रहा हूं। ये मेरे पास आप 6th क्लास से लेकर के और ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पुस्तकें मेरे पास उपलब्ध हैं। इनमें जो पढ़ाया जाता है वो यही पढ़ाया जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया की थ्योरी अंग्रेजों ने दी थी। आज भी डीएनए निकाल कर कोशिश कर रहे, सिद्ध कर दे हम अंग्रेज यहां पर, लेकिन संभव नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक तो संभव नहीं है। तो ये मध्य एशिया की जो थ्योरी है वो टोटली कैसे गलत है, टोटली कैसे रोंग है, वो अपनी अब मैं बताने वाला हूं। लेकिन अभी आपने सुना होगा विदेशियों ने ही इनको जो है निराधार इनका जो कर दिया था। खैर इनका जो चीजें हैं वो इनके कोई भी तर्क नहीं है, केवल ये 3-4 लोग हैं। और इतिहास के ग्रंथों में कहा जाता है मैक्सिमम विद्वानों ने ये कहा है आर्य मध्य एशिया से है, इसीलिए हम मान लेते मध्य एशिया से। मैक्सिमम का नहीं है, मैक्सिमम तो मानते हैं यूरोप से आए, मैक्सिमम यूरोप से आए हैं। पैंथा यूरोप से मानता है, ग्रिफिथ यूरोप से मानते थे, उसके बाद सेसिटिव यूरोप से मानते हैं, गाइल्स ने यूरोप से माना। यूरोप से मानने वाले ज्यादा हैं, लेकिन उनके तर्क में तो कोई दम ही नहीं, कोई हिम्मत ही नहीं है, वो सिद्ध ही नहीं कर पाते। केवल 1-2 बात को लेकर सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं बेचारे, कि यहां पर हमारी भाषा में ज्यादा अंतर नहीं है। पितरी से पिता बन गया, पिटेर बन गया फारसी का, और लैटिन का पीटर बन गया। इधर से फिर ये अन्य अनेकों शब्द हैं, मातृ से मदर बन गया, भ्रातृ से ब्रदर बन गया। ये कुछ चीजों को, भाषा को लेकर के थोड़ा थोड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि यूरोप से गए होंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मूल सारी की सारी चीजें यही हैं। मूल संस्कृत और मूल शब्दकोश भारत में है। वहां तो 2-4-5 शब्दकोश, अर्थात ज्यादा से ज्यादा कुछ और ज्यादा बढ़ा लीजिए, वही शब्दकोश दूसरे वे में है, अर्थात शुद्ध यहां है, अशुद्ध वहां है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां से ये चीजें पूरी दुनिया में गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, यूनेस्को ने कहा था, यूनेस्को ने ही कहा था, संस्कृत से निकली हुई पूरी दुनिया में जो फैली हुई है उनमें 97% से ज्यादा भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। राहुल आर्य नहीं कह रहा, मेरा कुछ नहीं इसमें, जो कुछ है उन्हीं का है। बाल गंगाधर तिलक ने भी कुछ समस्याएं जो है प्रकट की है। उन्होंने अंटार्कटिका और उत्तरी ध्रुव से आर्यों का जो है प्रक्षेपण, वहां से निकले हुए ओरिजिन माना था। दी ओरायन, ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी, इंग्लिश में है। इसको मैंने थोड़ा स्टडी किया है, ज्यादा डीप स्टडी नहीं किया, लेकिन मूल उनके बिंदु हैं वो मैंने खूब इसमें पढ़ लिए हैं।
तो बाल गंगाधर तिलक की जो थ्योरी है वो टोटली बिल्कुल ही निराधार है। तो वो खैर थोड़ा बहुत बताया जाता, पढ़ाया जाता है, लेकिन वो संभव नहीं है, वो होता नहीं है। और ये बाल गंगाधर तिलक की थ्योरी अपनी खुद की नहीं थी, ये बात आप समझ लीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने ये कह तो दिया लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए। वेद की जिस बात को लेकर उन्होंने कहा था वो वेद की बात को ही सिद्ध नहीं कर पाए। ये बात कब की है सुन लीजिए। हमारे एक विद्वान हुए विद्यारतन जी, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी मानवेर आदि जन्मभूमि। उसके पृष्ठ 124 की मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये अर्थात तिलक महोदय ने जो कहा था, उनसे जब भेंट हुई थी विद्यारतन जी से, तो उन्होंने उस भेंट का तिलक जी से जो भेंट हुई थी, जो बात हुई थी, उसकी बात अपनी पुस्तक में दी है। मैं केवल संक्षेप में बताता हूं। तिलक जी कहते हैं हमने मूल वेद नहीं पढ़े, अर्थात वेद को मूल रूप से नहीं पढ़ा, केवल जो हमने तो साहिबो अर्थात साहिब कहते हैं वो पाश्चात्य विद्वानों ने जो अनुवाद कर दिया उसको देख करके अपनी थ्योरी दे दी थी। ये उन्होंने स्वीकार किया। साहिब अर्थात कौन कौन, फिर कीथ और कौन, मैक्स मूलर। इन्होंने जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया वहां से देख करके उन्होंने कर दिया। अब इन लोगों ने तो वेदों में मांस खाना सिद्ध कर दिया, इन लोगों ने तो वेद से ये सिद्ध कर दिया कि 8 पदों से युक्त वाणी बोलो, फिर ये कहते 8 पैरों वाली गाय को मार दो। कैसे कैसे अर्थ किए हैं इन दुष्टों ने, इनको संस्कृत थोड़ी आती थी। और इनकी बातों को लेकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ये सारी की सारी गलत थ्योरी वहां से कर दी। खैर इसको आप छोड़िए, इनमें कोई दम नहीं है, कोई विद्वान इनकी तरफ नहीं आता। इनके ना तो कोई ये सिद्ध कर पाते कि वहां ये हमारा इतिहास है आर्यों का, वहां से जब हम आए तो वहां हमारी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, महापुरुष, काव्य, महाकाव्य, खुदाई से कुछ प्राप्त आर्यों की चीजें जो है यहाँ से मैच खाती हो, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये निराधार चीजें हैं, ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो इनकी मूल चीजें आती है। खैर देखिए, अब ये पुस्तक है ऋग्वेद के आधार पर ही जो वेद मंत्रों के रूप में इन लोगों ने किया है, उसमें 2 फरवरी 1950 में लिखते हैं। देखिए क्या कहते हैं ये वेद मंत्रों के आग्रह पे कहते हैं कुछ, आई बिलीव द वेदास टू हैव बीन कंपोज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ आवर कल्चर एंड माय अटेम्प्ट। खैर ये सारी चीजें अंग्रेजों ने जो की थी ये इनमें कोई दम नहीं है। ये डॉक्टर कीथ कहते हैं, डॉक्टर कीथ जो मैक्स मूलर की तरह जिन्होंने मिलावट की थी, वही वेदों को बिल्कुल नवीन सिद्ध करने के लिए ऐसी ऐसी ये बातें बता रहे हैं इसमें। खैर आगे आते हैं, कुछ और तथ्य आपको मैं देता हूं। ये तो खैर मूल तथ्य थे, और अन्य तथ्य देता हूं। द ट्रिब्यून में 13 जुलाई 1975 को एक खबर छपी थी, थोड़ी देर बाद इसके बारे में बताता हूं। इससे पहले किसी दूसरे विषय पर आता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय मूल रूप से आपने आज तक संभवतः नहीं जाना होगा, संभवतः नहीं समझा होगा, इसीलिए इस विषय को थोड़ा गहराई से समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। हिंदुस्तान टाइम्स में 31 अक्टूबर 1977 में प्रकाशित यह एक लेख प्रकाशित हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स में 31 अक्टूबर 1977 को लेख आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें कहा देयर इज नो कंक्लूजन एविडेंस ऑफ आर्यन इमिग्रेशन इनटू इंडिया। और ये जानते हो ये क्या चीज थी? ये यूनेस्को में भारत की जो प्रतिनिधित्व मंडल के व्यक्ति गए थे, 7 सदस्यों की एक प्रतिनिधि मंडल भारत का गया था यूनेस्को में। इसी विषय को लेकर अंतरराष्ट्रीय कोई गोष्ठी थी, भारत सरकार की ओर से 7 लोग गए थे। उन्होंने जो वहां पर स्पीच दिया था वो हिंदुस्तान टाइम्स के 31 अक्टूबर 1977 में छपा था। मेरा नहीं है, हमारे भारत से जो 7 विद्वान गए थे उन्होंने ये यूनेस्को में बात कही थी। सुन लीजिए, देयर इज नो कंक्लूजन एविडेंस ऑफ आर्यन इमिग्रेशन इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड। कोई तथ्य नहीं है बाहर से आर्य आए। अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्टोरियंस, linguists and archaeologists who participated in the international seminar in दशम्बे में हुआ था, the capital of Soviet Republic of तजाकिस्तान में जो हुआ था वहां पर जो पार्टिसिपेट किया था, जिन हिस्टोरियन इतिहासकारों ने, लिंग्विस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने, उन लोगों ने जो उन्होंने जो वहां पर गए थे सेमिनार में दशम्बे में जो तजाकिस्तान में था, उन लोगों ने क्या कहा? डॉक्टर NR बनर्जी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल म्यूजियम एंड ए मेंबर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन, उस समय जब तजाकिस्तान में गए थे, वो कह रहे हैं said that Indian scholars made out this point at the seminar and the papers presented by them were very much appreciated. The seminar was held under the aegis of UNESCO to discuss the problem of ethnic movement during the second millennium BC 90
Delegates from the Soviet Union, West Germany, Iran, Pakistan and India attended. इन लोगों ने वहां पर अटेंड किया. The 7-member Indian delegation was led by Professor B.B. Lal, Director of Advanced Studies. ये उनके सातों के मुखिया थे बीबी लाल जी. It was pointed out by Indian scholars that the archaeological material associated with Aryans in different regions, अलग अलग स्थानों पर जो जो आर्कियोलॉजिकल से चीजें मिली है, हमें मटेरियल मिला है, and periods in India did not show any links with the archaeological survival of the Aryans in Afghanistan, Iran एंड सेंट्रल एशिया. कहां जाओगे राहुल आर्य ने नहीं कहा है, राहुल आर्य कह भी नहीं सकता है, ये हमारे ही देश के विद्वान कह रहे. तजाकिस्तान में कहा और फिर यूनेस्को की अलग अलग मीटिंगों में कहा कि एक लिंक भी नहीं दिखता. जो जो तथ्य मिलते हैं हमें कि ये आर्य सेंट्रल एशिया से आए हैं, अफगानिस्तान या ईरान से, एक लिंक भी नहीं मिलता. कितनी बड़ी बात है. हिंदुस्तान टाइम पढ़ लेना, डेट मैंने बता दी है. आपकी इच्छा आगे, क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो. सत्य तक पहुंचना चाहते हो अच्छी बात है, नहीं पहुंचना चाहते हो तो मरो जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता. देखिए टी बोरो एक विश्वविख्यात इतिहासकार है और पुरातत्ववेता भी है. वो क्या कहते हैं, द आर्यन इन्वेंशन इन इंडिया इज रिकॉर्डेड इज नो रिटन डॉक्यूमेंट एंड इट कैनॉट येट बी ट्रेस्ड आर्कियोलॉजिकली. फिर से बात आ गई कि अब तक आर्कियोलॉजिकली हम ट्रेस नहीं कर पाए कि ये आए हैं या नहीं. कोई तथ्य है ही नहीं कि आर्य की इन्वेंशन अर्थात आर्य बाहर से आई, आर्य इन्वेंशन थ्योरी. सारी की सारी आर्य इन्वेंशन थ्योरी पर मैंने बात की है, पूरी की पूरी बात आर्य इन्वेंशन थ्योरी. आखिर ये है क्या दोस्तों, ये मुझे बताने की थी. अर्ली आर्यंस पब्लिश्ड इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एडिटेड बाय A.L. बेशराम, पब्लिश्ड इन क्लैरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड 1975. उसमें ये बात उन्होंने की है, जा करके पढ़ लेना. नहीं तो मैंने यहां से आपको तथ्य दे दिया, स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का भी मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण एक तथ्य है जिसमें दो पक्षी बैठे हैं. वेदों से ये चीज ली गई है और वो ऐसे का ऐसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिला है. इसका अर्थ यह है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूर्ण रूप से वैदिक सभ्यता थी. इसको कोई झुठला भी नहीं सकता. अंग्रेजों ने और विदेशियों ने माना है, अपनी चीजों में इसको स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी छोड़िए आप इस चीज को. ये जितने तथ्य मैं आपको दे रहा हूं ये कोई सामान्य तथ्य नहीं है. इंडियन एक्सप्रेस देखिए ये क्या कह रहे हैं. इंडियन एक्सप्रेस कह रहे हैं, नई दिल्ली से 3/8/1985 में प्रकाशित होता है. मिस्टर विष्णु शिदन वेकंकर जी कह रहे हैं, फॉर्मर हेड ऑफ द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ उज्जैन के थे, ये यूनिवर्सिटी के थे. क्लेम्ड हियर ऑन थर्सडे दैट ही लेड सक्सेसफुली मेड ए ब्रेक थ्रू ए सॉल्विंग मिस्ट्री ऑफ राइटिंग द सील्स फाउंड इन इंडस वैली हरप्पा. He claimed that Indus Valley civilization scripture was originally to Indian and its roots were found in the Aryan civilization. अब इसको कौन झुठलाएगा आप जान लीजिए फिर. खैर डॉक्टर वाकंकर अपने दूसरे द टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद 22/12/85 में प्रकाशित करते हैं. ही सर्वे कंडक्टेड बाय 30 एक्सपर्ट्स ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक आर्कियोलॉजिकल, जियोलॉजी, हिस्ट्री, फोकलोर. अलग अलग तरीके से इन्होंने इसको ढूंढने का, इतिहास निकालने का प्रयास किया था, अलग अलग चीजों से, अलग अलग मटेरियल से. 30 एक्सपर्ट्स थे इसकी टीम में. When completed, ये वर्क जब कंप्लीट हो गया, might even drastically change the popular conception among historians that Aryan invaded India from Central Asia. ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया. तो ये 20 साल तक इन्होंने अध्ययन किया था और तब ये बात कही थी कि ये आर्य सभ्यता ही थी, हड़प्पा सभ्यता. लेकिन आज क्या बताई जाती है कि आर्य सभ्यता नहीं थी, ये मूल निवासियों की सभ्यता थी. कैसी यहां पर चीजों को बनाया जाता है ये एक एक हिंदू को जानना चाहिए, एक एक हिंदू को जानना चाहिए. और मैं मानता हूं आज के बाद कोई उत्तर तो जो है हमसे प्रश्न तो नहीं पूछ पाएगा, निरुत्तर ही हो जाएगा. इसीलिए कह रहा था अंत तक देखना. अभी तो वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी रह गया जो आपको सुनना है. खैर आगे आते हैं. डॉक्टर फतेह सिंह जी 1960 में यही इसी प्रकार से चीजें निकल के आई. मुद्राएं जो मिली हैं वो इसी प्रकार से सिद्ध करती हैं. ये अन्य अनेकों मैं आपको जो है चीजें बता सकता हूं, समझा सकता हूं, सिखा सकता हूं, लेकिन फिर भी इस चीज को मैं यही रोक देता हूं. अपने मूल सिद्धांत पर आता हूं. सबसे पहले मैं बताता हूं आर्य आए कहां से. सृष्टि के आदि से हम प्रारंभ करते हैं. दोस्तों पूरे दुनिया में इतिहास निकालने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए हैं वो भी भारत से ही निकले हुए हैं.
अलग अलग शिलालेख, काव्य, महाकाव्य, धार्मिक पुस्तकें, ऐतिहासिक पुस्तकें, खोदी हुई निकली हुई कुछ चीजें जो ताम्रपत्र आदि ये भी हमने चलाए थे। सभ्यता, संस्कृति, भाषा ये भी हम सबने देखी है। इसके अलावा महापुरुष, देवी देवता, किस प्रकार की दिनचर्या उनकी रही थी, परंपराएं रही थी, ये सारी चीजें इतिहास को जानने का मूल सोर्स होती है। तो भारतवासियों को पता था, हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि ये चीजें एक देश काल परिस्थिति में एक समय के अनुसार लगभग बदलती रहती, समाप्त भी हो जाती है। हर चीज की एक आयु होती है, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी चीज, एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी थ्योरी निकाली जो इतिहास आज तक सृष्टि के आदि से 5118वां कलयुग यहां तक का इतिहास बताती है। एक बहुत जबरदस्त तरीका उन्होंने निकाला। उनको पता था ऐसे ऐसे तथाकथित दुष्ट दस्यु लोग आएंगे जो हमारे बारे में गलत जानकारी, हमारे इतिहास को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी परंपरा निकाली है जो संभवतः सारे विश्व में ऐसी है जिसको कोई अपना ही नहीं पा रहा है, किसी के पास है ही नहीं। यह है संकल्प पाठ। इसका नाम है संकल्प पाठ। भारत में पूर्व से पश्चिम तक और कश्मीर से रामेश्वर, कन्याकुमारी तक पूरे देश में संकल्प पाठ है। भारत में जो होता है रिचुअल्स आर्यों में, जो धार्मिक कर्म कांड होते हैं, अच्छा हो बुरा हो, उसमें सबसे पहले संकल्प पाठ बोला जाता है। इस संकल्प पाठ में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक हमारा इतिहास और दूसरा हमारी भौगोलिक स्थिति। इसी भौगोलिक स्थिति पर आर्य इन्वेंशन थ्योरी निर्धारित है, इसी पर उन्होंने अपना पूरा आधार है। लेकिन ये संकल्प पाठ अकेली ऐसी चीज है जो इस भौगोलिक स्थिति को निश्चित रूप से सिद्ध कर देगी कि हम आखिरकार हैं कहां से। मूल रूप से सारी की सारी थ्योरी धराशायी हो जाएगी। अनेकों बार संकल्प पाठ पढ़ा है, दोबारा से पढ़ता हूं। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदः षण्णवति कोट्योष्टौ लक्षाणि 53,000 अष्टदशाधिक सत्संवत्सरे, अर्थात 1,96,08,53,118वां वर्ष चल रहा है। और चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शायद अब की बार 18 मार्च को है, वहां 1,96,08,53,119वां साल चला जाएगा। इतनी प्राचीन हमारी सभ्यता, संस्कृति और सृष्टि को बने हुए इतना समय हो गया। अब बताइए, इतनी सूक्ष्म काल गणना क्या किसी भी अन्य मत, पंथ, संप्रदाय या राष्ट्र या व्यक्ति की है क्या? नहीं है। ये हमारे ऋषियों की परंपरा, हमें गर्व होना चाहिए। और ये राहुल आर्य की अकेले की बात नहीं है। अब मैं आता हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं कि 2 अरब साल पहले लगभग ये चीजें हुई थी, निकल कर आई थी। ये मेरी बात को सिद्ध करने के लिए काफी सारे तथ्य है मेरे पास। आज जो ये खोज आ रही है वो आप जाकर देख लेना। ईसाई कहते हैं 6000 साल पहले सृष्टि बनी, मुसलमान उससे 1500 साल पहले चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। ये केवल 6-7 हजार साल पहले सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो कहते हैं अरबों साल पहले धरती बन गई थी। हमारे यहां पर क्या है, 1,96,08,53,118 वर्ष हो गए। तो हमने जो बात करी है संकल्प पाठ में, जो बात है वो एकदम सत्य है। अब देखिए, द ट्रिब्यून 13 जुलाई 1975 को एक खबर छपी थी, उसमें बताया गया था कि 2 अरब 30 करोड़ साल हो गए इस धरती पर। जो है पूरा बता देता हूं। साइंटिस्ट में कौन थे? प्रोफेसर नेगी एंड प्रोफेसर जम्बर्ग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट लाइफ। प्राचीन लाइफ के ट्रेसेस उनको मिल गए हैं। एंड मैटर डेटिंग बैक टू 2,30,00,000 अर्थात 2300 मिलियन ईयर्स। द डिस्कवरी वाज मेड इन रॉक्स फाउंड इन ए ट्रांसेबल एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका, 320 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जोहान्सबर्ग। ये द ट्रिब्यून 13 जुलाई 1975 पढ़ लेना और गूगल पर जाकर चेक कर लेना। अरबों खरबों में इस धरती की लाइफ बताई जाती है। हम एग्जैक्ट बताते हैं, आज नहीं तो कल यही आना पड़ेगा कि 1,96,08,53,119वां वर्ष लग जाएगा आगे। ये हमारे ऋषियों की परंपरा। भौगोलिक स्थिति बताता हूं। भौगोलिक स्थिति में बताते थे हिमालय के इधर दक्षिण में है या किस तरफ है, तो हिमालय के दक्षिण में बताते, उस तरफ से अन्य प्रकार से बताते थे कि ये जम्बू द्वीप के अंतर पड़ता है, ये आर्यावर्तांतर्गते भरत खंडे पड़ता है। इस इतना सूक्ष्म कालगणना हम इस स्थान पर इस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इससे क्या पता चलता है कि यही हमारी प्राचीन परंपरा है। जम्बू द्वीप के अंतर्गत आने वाला हिमालय का क्षेत्र ही आर्यों का निवास स्थान है, पहले से ही है। और इस विचारधारा को
मूल रूप से सबसे पहले दिया इस वर्तमान समय में उस देव दयानंद ने, महर्षि देव दयानंद ने, मेरे गुरु ने, उसने सत्यार्थ प्रकाश में अंग्रेजों को, मुस्लिमों को, मीम भीमवादियों की विचारधारा को धराशाही कर दिया जब कहा कि 1,96,08,53,000 और 118 वर्ष पहले अर्थात सृष्टि की आदि में मनुष्य का जब जन्म हुआ, परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उस समय मनुष्य सबसे पहले हिमालय के क्षेत्र में, तिब्बत में आए थे। ये ऋषि दयानंद ने कहा यही वो क्षेत्र है, यही वो पुण्य भूमि है, यही वो भारत है जहां पर मनुष्य ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली थी। मैं मानता हूं अब इसके बाद मुझे अन्य कोई उत्तर कोई देने की जरूरत, कोई तथ्य, कोई तर्क देने की जरूरत नहीं है। अनेकों तर्क, अनेकों प्रश्न मैंने खड़े किए हैं जिनका उत्तर दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास केवल एक ही चीज है, डीएनए, और उस डीएनए को तो मैंने धराशाही कर दिया है आपकी। और मैं मानता हूं आज के बाद आपके पास ये चीजें नहीं होंगी। ये जो बुद्धिहीन तथाकथित दलित भीमवादी लोग हैं, ये जो नष्ट प्राय लोग हैं, इनकी जो मूर्ख, जिनको जनता कह सकता हूं, पागल जो लोग हैं, इन लोगों ने जो ये आर्यन इन्वेंशन थ्योरी, मैक्स मूलर, मैकाले और अंग्रेजों की, कीथ की, मोनियर विलियम की, बॉर्डर की, ये जो ली है, बुलनर की, गीथ की, गिफिथ की, पेंथा की, ये जो चीजें इन लोगों ने ली है, सारी की सारी भारत को तोड़ने के लिए, भाई को भाई से लड़ाने के लिए, अंग्रेजी शासन को लंबा चलाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, और यहां से जाने के बाद भी यहां शासन प्रशासन चलाने के लिए चीजें चलाई थी, जिसमें दलितों को बाद में अपना स्वार्थ दिख गया। कुछ लोगों ने अपनी राजनीति भी चमकाई, नाम नहीं लेना चाहता हूं। खैर, अंबेडकर जी का एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसी का उत्तर नहीं आया है। अंबेडकर जी खुद कहते दलित ही आर्यन थे, तो अब देख लीजिए, अंबेडकर जी भी एक पजल उनका दिमाग रहता था। एक ऐसे व्यक्ति थे जो अलग अलग विचारधाराएं रहती थी, डबल माइंडेड खोपड़ी के आदमी थे। तो वो कई बार कह देते थे दलित आर्य ही दलित थे, अपनी हु वर द शूद्राज, शूद्र कौन थे उसमें कहा था। कभी वो कह देते थे कि ये मूल निवासी हैं और ये बाहर से आए हुए अन्य। तो मैं मानता हूं आज ये संकल्प पाठ का जो चीजें थी वो संभवतः अब आगे से इस पर कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, इतने तथ्य देने के बाद तो। और यहां पर हमारे देश के लिए अंतिम फिर से वही गायंती देवा किल गीत गानी, गायंती देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। अर्थात देव भी जिसके गीत गाते हैं वो धन्य है, वो भारत भूमि के जो गीत गाते हैं वो देव भूमि यही है, यही भारत भूमि है, यही आर्यों की भूमि है। आज से नहीं है, आदि सृष्टि से है, हमारे ऋषियों की भूमि है, हमारी भूमि है, श्री राम और श्री कृष्ण के वंशजों की भूमि है, सनातन धर्मियों की भूमि है। ये दलित जाति, अनुसूचित जाति, ये भारत में रहने वाले मुस्लिम और ये कन्वर्टेड ईसाई, सारे के सारे कन्वर्टेड लोग भी सनातन धर्मी हुआ करते थे। आज अपने ही भाइयों का खून चूसने पर ये उतारू है। यदि ये नहीं माने तो इनका एक ही इलाज है, वो इलाज मैंने अनेकों वीडियो में बताया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं नहीं मानता कि कोई भी माई का लाल हमारा प्रतिरोध करने का सामर्थ्य जुटा पाएगा। और अपने अपने प्रोफेसर को पकड़ना शुरू कर दो। अब हमारे इन तथ्यों को गलत सिद्ध करने के लिए राम पुनियानी को ले आओ, वामन मेश्राम को ले आओ, अंबेडकर जी के साहित्य को उठा लाओ, मैक्स मूलर के साहित्य को उठा लाओ, मोलियर विलियम के साहित्य को उठा लाओ, मैकाले के साहित्य को उठा लाओ, किसी भी प्रकार के साहित्य को उठा लाओ और मेरे तथ्यों को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करो। गीदड़ की मौत आती शहर की ओर भागता है। मैं मानता हूं सारे के सारे गीदड़ों की मौत आ चुकी है और वो शहर की ओर भागेंगे, जेएनयू के प्रोफेसर की ओर भागेंगे, डीयू के प्रोफेसर की ओर भागेंगे, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उसके प्रोफेसर की ओर भागेंगे। तो भागिए, जितना आपसे भागा जाए, तथ्य जुटाइए। इन हरामखोरों से मैंने एक दिन पूछ लिया, एक से मिला था कि अरे भाई तुम कहते हो आर्य मध्य एशिया से आए थे, यूरेशिया से आए थे, कौन सा है यूरेशिया, देश कौन सा है? भाई साहब कह रहे ये यूरेशिया अमेरिका के आसपास पड़ता है। उनको ये नहीं पता यूरेशिया कहते किसे हैं। ऐसे ऐसे बुद्धिहीन लोग ये कहते आर्य बाहर से आए थे। फिर मैंने पूछ लिया कि यार वो बाहर से आए थे, हवाई जहाज में तो नहीं आए होंगे, यूरेशिया से वो यहां पर आए होंगे तो पैदल चलते हुए आए होंगे, बीच बीच में रुके होंगे। उनकी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, इतिहास, काव्य, महाकाव्य, पुस्तकें, शास्त्र, उनके शिलालेख आदि कुछ बीच बीच में रास्ते में कोई चिन्ह मिले हैं या नहीं मिले? तो कहता हमें चिन्ह विन्ह से कोई लेना देना नहीं, ब्रिटेन से एक डीएनए की रिपोर्ट आई है, वही है हमारा तो जो कुछ है। अब ऐसे ऐसे मूर्ख लोगों का मैं क्या कर सकता हूं और आप क्या कर सकते हैं? इनका तो शासन प्रशासन कर सकता है, जो कुछ कर सकता है।
सार्वजनिक रूप से ऐसे लोगों को बिना तथ्य के लिए गलत जानकारी उपलब्ध करने के लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए यदि ये नहीं सुधरते तो। लेकिन शासन प्रशासन क्या, यहां पर मनुस्मृति का शासन थोड़ी है कि गलत को यहां पर सजा दी जाएगी तभी तो अच्छों की रक्षा होगी। या तो कोई भी बम विस्फोट करके चला जाता है, चुपचाप निकल जाता है। कश्मीर में क्या हाल है, केरला में क्या हाल है, असम, अरुणाचल, मेघालय में क्या हाल है, महाराष्ट्र में क्या हाल है, पश्चिम बंगाल के हाल कितने बुरे हो गए हैं, किस प्रकार से इस देश की व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही है, ये आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं घर में बैठ करके। मैं मानता हूं ये जो विषय, ये वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तथ्यात्मक, खोजपूर्ण, पुरुषार्थपूर्ण विषय है और इस विषय का आप जितना लाभ उठा सकते हो उठा लीजिए। बार बार इस प्रकार की चीजें संभवतः सोशल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। इन भीमवादियों को मैं भी प्रणाम करता हूं और इनसे प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मुस्लिम कन्वर्टेड और ईसाई कन्वर्टेड हैं, ये जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, ये दोबारा से अपने मूल धर्म में आइए। आपकी सारी की सारी परंपराएं हमसे मिलती हैं, आपके महापुरुष हमारे महापुरुष एक हैं, आपका धर्म हमारा धर्म एक है, आपकी परंपराएं हमारी परंपराएं एक हैं, आपके कर्मकांड एक है, हमारी और आपकी दिनचर्या एक है, हमारी और आपकी भाषा एक है। आपकी पाली भाषा जो आप मानते हो उसमें 90% शब्द संस्कृत के हैं, होना उल्टा चाहिए था यदि आप मूल निवासी होते तो। इतना तो बुद्धि लगा लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस अंग्रेजों की चीजों को अब तो छोड़ दीजिए, काले अंग्रेज बनने का प्रयत्न ना करिए, नहीं तो आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम करोगे, जड़ों को समाप्त कर दोगे, अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हो। इतना ही कहना चाहूंगा। सबसे अंत में मैं अपनी मूल विचारधारा जो हर बार लाता हूं, इस जातिवाद को छोड़ दो हिंदुओं, एक होकर के आगे बढ़ो, दुष्टों और दस्युओं को मिलकर के जवाब दो। श्री राम और श्री कृष्ण के वंशज तभी हम कहला सकते हैं और इस राष्ट्र को शांति और भाईचारे के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को हर घर तक, हर युवक तक, हर बुद्धिजीवी पढ़ने वाले युवक और युवती तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना YouTube चैनल है। मैं आपका भाई राहुल आर्य हूं, मेरा समर्थन करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्यों से भी बड़े पैमाने पर सब्सक्राइब करवाने की प्रार्थना मैं करता हूं। साथ में जो घंटी का निशान है उसको जरूर प्रेस कर लिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्ण चंद्र की जय, वैदिक धर्म की जय, जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। ओम सादर नमस्ते। सब्सक्राइब पर टच करके थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी नवीनतम वीडियोस आए उन सबको सबसे पहले देखने के लिए इस घंटी को अवश्य